नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रचार करने पीएम मोदी 30 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे। यहां सभा का आयोजन किया जाएगा। इसे तो बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने स्थान देखना शुरू कर दिया है। आज शाम स्थान तय होने की उम्मीद है। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों के नामांकन भी भरना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश के मालवा में अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन से करने जा रहे हैं। मालवा क्षेत्र की सबसे सभा उज्जैन में होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु रविवार शाम को उज्जैन आए थे। तब भाजपा नेताओं से बातचीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित 30 अक्टूबर को मिजोरम की यात्रा के बाद दोपहर बाद सीधे उज्जैन आने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवा क्षेत्र के चुनावी अभियान की शुरुआत उज्जैन से करने जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए स्थान तय किया जा रहा है। संभागीय मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने बताया कि भाजपा की 7 सीट को साधने और उनका प्रचार करने के लिए पीएम उज्जैन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की सभा नानाखेड़ा स्टेडियम या कार्तिक मेला प्रांगण में हो सकती है। हालांकि वे मंदिर दर्शन करने जाएंगे या नहीं, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। रामचीनी स्थित पुलिस लाइन में आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर ने किया शस्त्र पूजन। सभी अधिकारियों ने किया हर्ष फायर। विजयादशमी पर्व पर परंपरा के अनुरूप उज्जैन के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, आईजी संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हवन किया। सभी अधिकारियों ने हर्ष फायर किया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। विजयादशमी के अवसर पर आज पुलिस लाइन परिसर में भक्ति व उल्लास का माहौल था। कई वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार दशहरे के दिन उज्जैन पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया जाता है। इस दौरान आईजी ने प्रतीकात्मक तौर पर बलि प्रथा भी निभाई। यहाँ तलवार से सफेद कद्दू को काटा गया। आज ये दशहरे के उपलक्ष्य में, विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे परंपरागत शस्त्र पूजन जो पुलिस लाइन के शस्त्रागार में आयोजित किया गया था, हम सभी ने यहाँ पे किया है। और हम सभी ने सबसे पहले अपने ज़िले की और अपने संभाग की जनता की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की। साथ साथ हमारे सभी साथी जो लगातार मुस्तैद होकर 24 घंटे जनता की सुरक्षा और उनकी शांति रहे समाज में, इसके लिए तत्पर रहते हैं। हम लोगों ने ये भी कामना की है कि चुनौतियां ज़रूर आएँ पर उसका सामना वो हर प्रकार सक्षम तरीके से करें और सुरक्षित रह के करें और उनका परिवार और वो समृद्धि की तरफ बढ़ें। उज्जैन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयादशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन निकाला। आचार संहिता के चलते इस वर्ष संघ का पथ संचलन उज्जैन शहर की अलग अलग बस्तियों में निकाला गया, जिसमें स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए। जयघोष और बैंड के साथ निकले पथ संचलन का बस्तियों में जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए लोगों ने स्वागत किया। देश भर में विजयादशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। पूर्व में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शहर के मुख्य भागों का पथ संचलन का निर्वाह करते थे, लेकिन इस वर्ष शहर की बस्तियों में पथ संचलन निकाला गया। ऋषिनगर, फ्रीगंज, शास्त्री नगर, पुराने शहरी क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में शामिल हुए। इसके अलावा जगह जगह लोगों द्वारा पथ संचलन पर पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। पथ संचलन निकलने से पहले भगवा ध्वज का पूजन करते हुए शस्त्रों का पूजन भी किया गया। साथ ही स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज के समक्ष प्रार्थना भी की। इस दौरान आचार संहिता की गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में स्वयंसेवक पथ संचलन में शामिल हुए। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, एमपी हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
ग्वालियर के पंचांग के अनुसार पंचांग मतांतर होने के कारण एक दिन पहले महाकाल की सवारी मंदिर से दशहरा मैदान के लिए निकली। दशहरा मैदान में एक शमी के वृक्ष के नीचे बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया गया। निर्धारित मार्ग से निकली सवारी में पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भक्त हाथों में फूलमाला लिया अवंतिकानाथ का स्वागत किया। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में संध्या आरती में बाबा ने होलकर रूप में दर्शन दिए। पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर भगवान दर्शन देने के लिए रवाना हुए। वहीं सवारी इस बार दशहरे के एक दिन पहले ही ग्वालियर पंचांग के द्वारा निकाली गई। सवारी जैसे ही फ्रीगंज पहुंची तो छोटा गोपाल मंदिर पर सुनील यादव की पूरी टीम द्वारा सवारी का भाव है स्वागत किया गया और लौटते समय परंपरा अनुसार पूजा की गई। छोटा गोपाल मंदिर के संस्थापक सुनील यादव ने कहा कि पहले सवारी देवास गेट तक आती थी, अस्पताल के पीछे शमी का पूजन कर पुणे लौटी थी, लेकिन गोपाल मंदिर के संस्थापक सुनील यादव और लाला अमरनाथ रावण दहन समिति द्वारा दशहरा मैदान तक सवारी लाने की परंपरा को शुरू किया था। लेकिन इस बार मंदिर क्यों पुजारी रे अपनी मनमानी के चलते यह परंपरा को तोड़ दिया और रावण दहन के एक दिन पूर्व ही सवारी को सारा मैदान स्थित शमी का पूजन के लिए ले आए। सुनील यादव ने सभी भक्तों को सुख शांति समृद्धि के लिए बाबा महाकाल से कामना की है। बाबा महाकाल आज नगर भ्रमण से होते हुए दशहरा मैदान पे पहुंच रहे हैं, जहां पर शमी की पूजन होगी। शास्त्रों के अंदर आज शमी वृक्ष की पूजन का बड़ा महत्व है। भगवान शिव को शमी अर्पण की जाएगी। आज के दिन शमी पूजन होने के कारण बाबा महाकाल दशहरा मैदान पर जा रहे हैं। जय महाकाल। बाबा महाकाल के दरबार में भक्त लोग साल में एक बार इधर आते हैं, तो सभी भक्त लोग बाबा महाकाल के आनंद से दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। छोटा गोपाल मंदिर यादव परिवार से हूँ मैं। ये मेरे पिता स्वर्गीय रामचंद्र जी यादव और लाला अमरनाथ जो दशहरा आयोजन समिति के आयोजक रहे हैं, उन लोगों ने पहले जो है ये फ्रीगंज सवारी महाकाल की आना परंपरा चालू करवाई है। इसके पहले सवारी देवास गेट थाना सख्या राजा धर्मशाला तक आती थी आज़ादी के पूर्व, और जो अस्पताल के पीछे शमी का वृक्ष है वहाँ पर जाती थी। शमी के वृक्ष के वहाँ से वापस लौट कर सख्या राजा का जो अखाड़ा है ब्रिज के नीचे सिंहस्थ का, वहाँ से लौट जाती थी। और जब से दशहरा उत्सव फ्रीगंज में चालू करा, जब से मेरे पिता स्वर्गीय रामचंद्र जी यादव और लाला अमरनाथ जी के कारण ये सवारी फ्रीगंज क्षेत्र में आना चालू हुई है और तब से सतत आती। हमारे द्वारा यहाँ ये साल में एक बार छोटा गोपाल मंदिर पे हरिहर मिलन होता है, जिसमें अभी हमने सवारी का स्वागत किया है। और ये जो है परंपरा बाकायदा कायम है। और जो है वो राम जी की सवारी भी आएगी जो रावण दहन के लिए जाएगी यहाँ से, और उसमें रावण दहन के पश्चात जो है दशहरा उत्सव उज्जैन में मनाया जाता है फ्रीगंज क्षेत्र। बाबा महाकाल से यही कहना है कि जो भी हो धार्मिक नगरी में एक अच्छा हो, अच्छी सरकार आए। अभी चुनाव का समय 2023 है, बस यही कहूँगा कि खुशहाली से शांतिपूर्वक चुनाव हो। एक मतदान एक महादान भी है। और मैं यही कहना है उज्जैन की जनता से छोटे गोपाल मंदिर के हरिहर मिलन के अवसर पर कि शांतिपूर्वक चुनाव में मतदान करें और शहर में अपनी मतदान कर सहभागिता निभाएं। सुनील यादव, छोटा गोपाल मंदिर, यादव परिवार। उज्जैन में चुनावी माहौल में संभाग स्तर के मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के चोर चोर मुसेरे भाई बता दिया। उज्जैन के वसावड़ा पेट्रोल पंप के सामने फ्रीगंज में वीडीएस प्राइम प्लाजा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव को लेकर बना संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने पहुंची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर शर्मा मीडिया से बात करने के लिए बहुत कम समय के लिए रुके। उन्होंने इंडिया गठबंधन के इस सवाल पर इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। शर्मा ने कहा कि मेल का गठबंधन किया हुआ था, अखिलेश यादव चिरकुट जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं अखिलेश छोड़िए, यह सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले लोग भारत में एक्सपोज हो गए हैं। इनका गठबंधन नहीं चलेगा, यह तो पहले से ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मिस्टर करप्शन नाथ ने 15 महीने में सरकार में रहते हुए गरीबों के हक छीना, झूठ और कपट की राजनीति करने वाले ये लोग देश में हो गए हैं। और घमंडिया गठबंधन देखा ना कैसे झगड़ना शुरू हो गए। मुझे पता होता कि ऐसा है तो मैं इन दो कोड़ी के नेताओं से बात नहीं करता। कौन कह रहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं। चिरकुट शब्द का उपयोग कर रहे हैं। चिरकुट नेताओं से मैं बात नहीं करता।
और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कौन अखिलेश अखिलेश। यही घमंड है, यही घमंडिया गठबंधन है। देश समाज को गुमराह करने वाले लोग इस भारत के अंदर एक्सपोज हो गए। न कोई इनकी गठबंधन चलेंगे, न कोई इनके गठबंधन चलने वाले हैं। ये तो पहले से ही एक दूसरे के चोर मौसेरे भाई हैं, पहले से ही जनता में एक्सपोज हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर तो अखिलेश ही कह गए, यहाँ कांग्रेस की तो औकात नहीं है। तो ये सारे परिदृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता सेवा के भाव के साथ हम सब जुड़े हैं। मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर जनता ने दिया है। और पुनः मध्य प्रदेश की जनता जो कांग्रेस का दुरावस्था का दौर 2003 का था और 15 महीने की सरकार में मिस्टर बट्टाधारी के इशारे पर मिस्टर करप्शन नाथ ने जो सरकार चलाई और मध्य प्रदेश के गरीबों के हक और अधिकार को छीना, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक्सपोज हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा और उज्जैन के अंदर ही बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यहाँ भी हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बार सर्वाधिक सीटें जीत करके इतिहास बनाने। आगर रोड पर घोसला से कचनारिया की तरफ जाने वाले मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसा इतना खतरनाक हुआ कि युवक के शरीर का एक हिस्सा दबकर पिचक गया। बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना डायल 100 पर दी। बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना डायल 100 पर दी। इसके बाद एम्बुलेंस पहुंची, युवक को उठाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उसकी जेब में रखे मोबाइल नंबर फोन कर परिजन को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया तराना के ग्राम इटावा का रहने वाला 35 वर्षीय राधेश्याम पिता बगदीलाल मजदूरी करता था। वह घोसला में काम कर रहा था। दिन भर के काम के बाद शाम को अपने घर लौट रहा था। घोसला से कचनारिया के बीच सूने रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई थी। ये रात्रि का समय था। मुझे मेरे मित्र सत्यनारायण जी मल्होत्रा का फ़ोन आया कि यार कोई इटावा का राधेश्याम पिता बगदीराम जी के नाम से गाड़ी है और उनका एक्सीडेंट हुआ है और औंधे स्थिति में पड़े हुए थे। और मैंने 100 नंबर वाले की लाइन जोड़कर मतलब पौन घंटे के करीब गाड़ी वहाँ पहुँची और लेकर उज्जैन आए। राधेश्याम जाति रायदास परिवार से आते हैं, चमार समाज से। इनको 2 पुत्र है, एक बेटी है। और जलवा पलवा गांव से इनके रिश्तेदारी में इनके बेटे का ससुराल है। उधर से मिलकर इटावा आ रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे कोई मौके पे था नहीं। राधेश्याम पिता बगदीराम जी, उम्र ये मान लो 45 वर्ष है, मजदूरी का काम करते हैं। मेरा नाम जगदीश नमरतिया, दाडी गाँव, पोस्ट इटावा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। कौन सा थाना? नहीं, चौकी द्वारा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।